Bismillahirrahmanirrahim. NCERT Mathematics Part 2nd Integral Exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 13 to 39। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो है साइन एक्स होल अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल अब स्क्वायर। तो इसको x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है जिसकी वैल्यू वो आएगी आई के इक्वल, और इस आई को यानी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें जो डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है यानी होल ऑफ स्क्वायर को छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स को आप अगर t मान लेंगे तो इस तरीके से माना जाता है कि डिफ्रेंसिएशन कर दें तो न्यूमरेटर मिल जाए। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और कॉस का माइनस का साइन एक्स होता है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स होता है, टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी। हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है तो माइनस नहीं है, तो इस -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी रख देंगे इस न्यूमरेटर की जगह पर। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी चेंज होके माइनस डी टी अपान ये टोटल वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे उसका स्क्वायर, और माइनस साइन को बाहर ले लेंगे और जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में -2 हो जाएगी डी टी। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर हो जाएगी -2 में 1 ऐड हो जाएगा, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से ये टी की पावर यहाँ पर बचेगा -1 होल अपान में भी ये -1 बचेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और इस टी की पावर को प्लस करने के लिए हम लोग को 1 अपान में करके लिख देंगे और टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। टी अपनी तरफ से मानी हुई वैल्यू थी ऊपर, उसमें टी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स की फार्म में दे रखा था, एक्स की फार्म में ही हमारा आंसर भी होना चाहिए। तो टी की वैल्यू वापस कर दी और ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। तो 32 जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स। सबसे पहले तो हम कॉट एक्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इसके कॉट की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स अपान साइन एक्स इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हम इसमें एलसीएम लेंगे, यानी अब 1 अपान 1 कर लें और साइन और 1 का एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का यहाँ पर 1 में इंटू होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, यानी जैसे भी एलसीएम लेते हैं उस तरीके से लेने के बाद ये कंप्लीट करें। और ये देखिए साइन एक्स ये डबल अपान में एक ही दूसरी है तो इस साइन को ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में ओनली आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इस फार्म में अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें एक स्पेशल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी हम न्यूमरेटर को यानी जो कि हमारा साइन एक्स है उसको मान लेते हैं कि साइन एक्स है उसको मान लेते हैं कि ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी ये डिनोमिनेटर के बराबर है। और फिर प्लस एक कांस्टेंट, यहाँ पर ए और बी जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को हमें निकाल के यहीं पर रखना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करें जब एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस का साइन एक्स होता है। जैसे ही ये डिफ्रेंशिएशन हो जाए वैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और ए और बी की वैल्यू फाइंड करके यहीं पर पुट करना, और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें और आगे चलना होगा। इसी को इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ा दें, यानी साइन एक्स इक्वल टू ए का अंदर इंटू करेंगे तो ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स और प्लस का बी हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो साइन एक्स का जो कोफिशेंट है उसको हमें चेक करना होगा, देखना होगा। कॉस एक्स का हमें कोफिशेंट देखना होगा कितना है, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर गलत हो रही है, इसे थोड़ा सुधार कर दें कि यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा और इस जगह पर ओनली ये डिनोमिनेटर आएगा, यानी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स आएगा। तो इस b का जब इसमें इंटू होगा दोनों टर्म में तो b साइन एक्स यहाँ मिलेगा प्लस का b कॉस एक्स आएगा। और तब यहाँ पर आप अभी तो जैसे कि हम ऐसे उसी तरीके से रखें, यानी इस स्टेप को हटा देते हैं।
तो साइन एक्स लिख दें ये यहाँ पर ए इंटू डिफ्रेंसिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस का माइनस का साइन एक्स, और इस टर्म को मैं ऐसे लिख देते हैं बी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इसी को आगे बढ़ा देंगे। तो ये साइन एक्स इजिकल टू ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉस एक्स हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, प्लस बी का दोनों में इंटू करेंगे तो बी साइन एक्स हो जाएगा प्लस का बी कॉस एक्स हो जाएगा। इन कॉस एक्स में से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ए बचेगा और प्लस का बी बचेगा, ये कॉस एक्स को कोफिशिएंट, ऐसे साइन एक्स का इन दोनों में से कोफिशिएंट लेंगे तो माइनस ए और प्लस बी बचेगा, ये साइन एक्स का कोफिशिएंट। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस को कोफिशिएंट, कॉस का टर्म नहीं है तो उसको कोफिशिएंट 0 मान सकते हैं और साइन में 1 का इंटू मान सकते हैं। जिससे कंपेयर करने पर कॉस का कोफिशिएंट यहाँ पर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 0 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। और ये साइन एक्स कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस ए प्लस का बी है और इधर साइन एक्स 1 के बराबर है साइन एक्स का कोफिशिएंट, तो इक्वेशन नंबर से 3 डाल दें। अब ए बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो प्लस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ये 0 1 जोड़ के 1 हो जाएगा, तो वी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बी की जगह 1/2 रखना होगा, और ए की वैल्यू जब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं तो माइनस के 1/2 आ रही है, और ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स था, राइट हैंड साइड में ए की जगह पर -1/2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस का बी इंटू यहाँ पर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ बी की वैल्यू रखने थी जो कि 1/2 थी, तो यहाँ पर बी की जगह पर 1/2 कर लें, ए की जगह पर -1/2। देखिए अगर ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद साइन एक्स ही है, यानी अब हम अपना जो हमारा इंटीग्रल था उसमें साइन एक्स जो न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे -1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। उसके बाद हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर जैसे लिखा था वो ऐसे ही लिख देंगे, यानी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। देखिए यहाँ प्लस का निशान है, 2 टर्म यहाँ पर हो गए, ये पान ये कर देंगे और ये पान ये कर देंगे, तो इस तरीके से हमें 2 टर्म अलग अलग मिल जाएंगे। न्यूमरेटर में तो 2 हैं, पूरा टर्म 2 हो जाएंगे जब हम इसको सी प्लस से यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में दोनों के अपान में आएगा। तो ये अगली स्टेप में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू हमारा चल रहा है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन का साइन था और फिर जब फर्स्ट टर्म को लिखना है तो -1/2 था और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, उस ब्रैकेट को हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और होल अपान में यहाँ पर होगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इसके बाद प्लस का 1/2 है, तो 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर वही टर्म है, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वही डिनोमिनेटर में भी है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो देखिए अब सिंपल प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि ये तो कम्प्लीटली एक जैसा ब्रैकेट है, कैंसिल हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के साइन को हम इन दोनों टर्म पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये -1/2 कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे -1/2। ऊपर न्यूमरेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है और डिनोमिनेटर में ये साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है, और इसमें इंटू हो रहा डी एक्स है, और यहाँ पर से 1/2 बचा, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो 1/2 को चाहे तो बाहर ले लें, तो ये कैंसिल हुआ था 1 टाइम्स, तो इसमें 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इस पहले वाले इंटीग्रल के लिए ये करें कि लेट कर दें, इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे सवाल थे, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने लेट किया करते हैं तो इस न्यूमरेटर आ जाता है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स होता है, टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी होता है। डी एक्स टेस्ट दोनों में आया तो उसको हमने बाहर ले लिया, और टोटल ये न्यूमरेटर की यहाँ पर डी टी रख देंगे, तो आई की वैल्यू जो चल रही थी वो आ गई -1/2 बाहर था, और ये वैल्यू डी टी के बराबर है। अपान में इसको हमने टी माना था, 1/2 और 1 का इस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। और जब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होने वाला है 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t होता है, और इंटीग्रेशन कंप्लीट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए और
टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे वापस। और अगर इसे मॉडुलस में लिखें तो ज़्यादा अच्छी से रहेगा, मॉडुलस होता है अंडरस्टूड होता है, और 1 लगा देंगे तो अच्छी सी बात रहेगी। टी की वैल्यू वापस कर दें जो कि हमारे पास ये साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है इसका मॉडुलस, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है। 1/2x प्लस का सी, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कंप्लीट होता है। 33 भी इसी जैसा क्वेश्चन ही है हमारा, सिर्फ माइनस प्लस और टेन कॉट का फ़र्क है। हमें जिस इंटीग्रल का फंक्शन का इंटीग्रेट करना है वो है 1/(1 - 10x)। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको i के इक्वल मान लेते हैं। और इसको जिस तरीके से भी कॉट को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है, टेन को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन की वैल्यू साइन एक्स अपान कॉस एक्स होती है। ये जब हम एलसीएम लेंगे तो इस कॉस एक्स का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे कि आप जानते हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर ले रहे हैं, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। पिछले क्वेश्चन में तो हमने डिटेल में बताया था, इसको भी उसी तरीके से अभी तक जैसे किया था वैसे ही इस न्यूमरेटर को लेट कर लेंगे। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख दें बिना डेरिवेटिव के, यानी कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। और इसके बाद एक स्टेप के बाद इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इसको, और वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंसीशन जब कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स होता है, और साइन का डिफ्रेंसीशन कॉस एक्स होता है, प्लस बी इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन है। अब हमें यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना चाहिए। अब ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को हमें आगे बढ़ाना है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट को हम डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। जब इसका इंटू जब इसमें होगा तो माइनस ए मिलेगा साइन एक्स का कोफिशिएंट, बी का इंटू इसमें मिलेगा तो माइनस बी मिल रहा है यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट। ऐसे कॉस के कोफिशिएंट को पता करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। ए का जब इसमें इंटू होगा तो माइनस ए मिलेगा कॉस को कोफिशिएंट, बी का इस वाले में इंटू होगा कॉस में तो कॉस एक्स को कोफिशिएंट प्लस का बी मिल रहा है, ये हमारा कॉस एक्स को कोफिशिएंट है। यहाँ पर देखिए कंपेयर करने के बाद में कॉस का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन साइन का टर्म लेफ्ट में नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 का, तो इसलिए हम कंपेयर करने पर ये वैल्यू 0 के बराबर, ये वैल्यू 1 के बराबर रख देंगे, और हमारे पास 2 इक्वेशन हो जाएंगे और 2 अननोन भी हैं, इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कंपेयर करने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, और माइनस ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ रही है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं, थर्ड डाल देते हैं, और इन दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस का 2 ए हो जाएंगे, और ये जोड़ने पर 1 आ रहा है 0 1, तो ए की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर -2 से डिवाइड करने पर -1/2 आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर अगर हम थर्ड में रख देते हैं तो ए की जगह पर रखना है -1/2 और प्लस बी इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और इस बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बी में 1/2 को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा, इसलिए ए और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इन वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देखेंगे कि जो हमारा इंटीग्रल है उसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, यानी कॉस एक्स की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं। ए की जगह पर -1/2 और में था माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का बी की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। इसे सॉल्व करने की कोशिश ना करें, सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स ही मिल जाएगा, इसलिए हमें अब इस वैल्यू को इंटीग्रल में रखना होता है ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से कंप्लीट हो सके। कॉस एक्स क्यों आसान हो जाएगी, जी हम जब प्रोसेस करेंगे उसी को देख के पता चल जाएगा क्यों आसान हो जाएगा। और प्लस 1/2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और कुछ में दूसरे टर्म में ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर को टी मानने पर ऊपर न्यूमरेटर में डी टी होगा हमारे पास, इसलिए सिंपल हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ से देख रहे ये टर्म तो सेम हो गया, जब हम इसके नीचे लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे लाएंगे इसे टी मानने पर वो डी टी मिल रहा है। तो यहाँ से प्लस का साइन है, 2 टर्म अलग अलग करके लिख दें, यानी ये अपान ये कर लेंगे। -1/2 कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में है माइनस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस ये भी 1/2 और इसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपान में ये कर रहे हैं हम, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है।
ये पूरा पूरा कम्प्लीटली 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों पर अप्लाई कर देते हैं, दोनों पर इंटीग्रेशन, दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। -1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे और इसको जब इंटीग्रेट, माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डी एक्स अपान में ये चल ही रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे। 1 यहाँ पर बचा हुआ है, सब कुछ कट गया था, 1 टाइम्स कटा था, वही बना गया। इसको इंटीग्रेट करना है। अब पहले वाले में तो हम इसको टी मानेंगे तो ऊपर डी टी हमको मिल जाएगा, यानी हम लेट कर लेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसीशन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफ्रेंसीशन कॉस एक्स होता है, और एक्स का डिफ्रेंसीशन डी एक्स, टी का डिफ्रेंसीशन डी टी। तो ये हमें हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो इसकी जगह तो हम रख देंगे कितना, ओनली डी टी रख देंगे, और इसको हमने टी माना था डिनोमिनेटर को। और सेकेंड वाला टर्म 1 का इंटीग्रेशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि एक्स होता है, और 1/t का जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये होता है लॉग ऑफ मॉडुलस टी, और 1/2 एक्स इंटीग्रेशन कंप्लीट, कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, टी की वैल्यू जो अपनी तरफ से मानी है वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। -1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस टी की वैल्यू हमने मानी थी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसका मॉडुलस, प्लस अगला टर्म है 1/2 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी 33 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 34 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देख रहे हैं कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है 10x स्क्वायर रूट 10x अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, आई की कुल मान लेते हैं। इसको हम साइन को यहाँ पर कॉस से डिवाइड कर देते हैं। देखिए सिर्फ डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम कॉस से डिवाइड भी कर दिया और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस की 1 पावर थी, अब कॉस की यहाँ पर 2 पावर हो गई। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा, ये इतना साइन अपान कॉस तो 10 बन जाएगा। पहले से हमारे पास ये रूट 10 था, नीचे भी 10 आ गया, और यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे तो 1/, कॉस की वैल्यू सेक के इक्वल होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स, एक्स डी एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ था सॉरी। ये 10 की यहाँ पर 1 पावर और ऊपर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2, और डिवाइड हो रहा है, देखिए पावर माइनस हो जाती है। अगर हम नीचे जो कि पावर ज़्यादा है तो नीचे ही हम इसको लिखना चाहेंगे तो 10 की पावर 1 में से 1/2 माइनस होगी, 1/2 बचेगी। 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इंटू में सेक स्क्वायर एक्स है डी एक्स है। आपको पता ही है 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो फ़ौरन ही मान लीजिए 10x को t मान लेंगे तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, x का dx होता है और t का dt होता है। तो इस वैल्यू को i में, यानी हमारे इंटीग्रल की वैल्यू में रख देते हैं। तो 1/, इसको हमने t माना था लेकिन स्क्वायर रूट है, और इसको dt लिखा था, और अभी पावर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाएगी। ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर -1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं तो पावर हम लोग जानते हैं एक जुड़ जाती है और उतने से ही डिवाइड हो जाता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c की वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो t की पावर यहाँ पर +1/2, अपान में भी 1/2 है, 2 डबल अपान में तो 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 को हटा देंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा t प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू यहाँ पर वापस कर दें। t को हमने माना था 10x को माना था। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 35 क्वेश्चन नंबर है 35। जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है वो है 1 + log x का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है, कोई में ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इस टर्म को पहले लिख देते हैं, यानी 1 + log x का होल स्क्वायर, जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, यहाँ पर 1 का इंटू मानते हुए 1/x dx करके लिख दें, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो मान लिया कि 1 + log x, क्योंकि 1 का तो कांस्टेंट है वो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए सिर्फ log x का 1/x हम लोग याद होता है, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगी। ये 1/x dx यहाँ पर मौजूद है तो इसलिए dt रख देंगे, यहाँ पर इससे t रख देंगे, तो i की वैल्यू हो जाएगी t का होल स्क्वायर और बाकी dt हो गया। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, 2 है तो 3 पावर हो जाएगी और 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं जब भी कंप्लीट होता है। अब t की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, t की वैल्यू है 1 + log x है, तो यहाँ पर 1 + log x रख दिया, उसकी पावर 3 है तो 3 कर देंगे, होल अपान 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया यहाँ पर, और ये सवाल यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। 36 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है।
किस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। 36 क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेट करना है। x+1 और x+log x का होल अपान x है। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक इक्वल मान लें। इसको भी थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख दें, इसको पहले लिख दें यानी x+log x का होल ऑफ स्क्वायर, और इस टर्म को यानी x+1 अपान x को भी थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लिखेंगे ताकि इंटीग्रेशन आसानी से दिखाई पड़ने लगे। x+log x का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको जब अलग अलग करेंगे यानी x अपान x करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 अपान x हो जाएगा। अलग अलग कर दिया यानी x अपान x किया और 1 अपान x किया, जो इतना आ गया। अब इसे देख के पता चलता है x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और log x का 1 अपान x होता है। तो इसलिए हम लोग मान लेंगे x+log x जो है, जो ब्रैकेट में है, उसको t के बराबर मान लिया। x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, यानी x का डिफ्रेंसिएशन dx होगा और log x का 1 अपान x होगा और x का dx होगा और t का dt, और यहाँ पर dx को जब बाहर लेंगे तो 1 + 1 अपान x से dx आएगा dt के बराबर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू मिल गई, dt के बराबर है। तो आई इंटीग्रल हमारा चेंज होके हो जाएगा। इसमें 1 प्लस यानी x+log x को t माना था, इसका होल अब स्क्वायर है और बाकी वैल्यू dt के बराबर हो गई। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाती है, 2 की 3 हो गई, उतने से ही डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ दिया। t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, t है x+log x, होल पावर यहाँ पर 3 है, अपान में 3 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये कंप्लीट हो गया। 37 अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 में किस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, उस फंक्शन को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। x³ ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x⁴ होल अपान 1 + x⁸। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमको, और इसको भी हम रीराइट करेंगे। यानी सबसे पहले इस साइन ऑफ tan इनवर्स x⁴ को लिखेंगे और फिर 1 अपान 1 + x⁸ लिखेंगे और x⁴ को इधर लिखते हैं dx। इस तरीके से हम लिखेंगे। ऐसा क्यों किया आपको पता हो जाएगा। इसको अगर आप t मानते हैं तो जैसे कि पता लग रहा है, इसको ये मिल जाएगा। x⁴ को अगर t मानते तो tan इनवर्स का डिफरेंस हम लोग याद होता है 1 अपान 1 + x² होता है, लेकिन x होता तो स्क्वायर हो जाता है। ये x नहीं, क्या है, x⁴ है, तो इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगी। जब इसका दोबारा करेंगे तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम यानी 3 हो जाएगा, और x का तो dx होता है डिफ्रेंसिएशन और t का dt होता है। इस तरीके से 4 जो इंटू में उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। हमारे पास बचा है 1 अपान 1 प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर 8 पावर हो जाएगी। जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर लाना था आ भी गया, और ये x³ लाना था वो भी मिल गया। यहाँ पर dx भी है, बस 4 नहीं था, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया तो 1 अपान 4 dt हो गया। तो इसकी जगह पर तो हम लोग लिख देंगे 1 अपान 4 dt रख देंगे, बाकी इसको अपने t माना है तो sin t dt हो जाएगा। 1 sin t 1/4 dt हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अगले पेज पर हम लिख रहे हैं I इज इक्वल टू साइन t 1/4 dt। 1/4 इंटू में है, कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर ले रहे हैं। सिर्फ साइन t का इंटीग्रेशन करना है। जो हम लोगों को फार्मूला होता है वो याद है, माइनस का cos t होता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। माइनस पहले लिख ले 1/4, cos और t की वैल्यू रख दे। t हमने अपनी तरफ से माना था tan इनवर्स x⁴ माना था, और इस तरीके से हमारा ये tan इनवर्स x⁴ वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा 38 क्वेश्चन है। 39 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के। 38 क्वेश्चन है 10 टाइम्स x⁹ प्लस 10 रेज़ टू x टाइम्स log ऑफ 10 वेज e होल अपान x⁻10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x। इसको इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपना, और हम लोग देख रहे हैं इसको अगर हम t मान लेते हैं ऊपर dt मिल रहा है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर x⁻10 प्लस 10 की पावर x को t मान लेते हैं। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे पावर आगे जाएगी और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम, x का डिफ्रेंसिएशन dx। और जिस तरीके से हम लोग जानते हैं
कि कोई कांस्टेंट अगर हम ए की पावर एक्स का कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए और बेस ये होता है, उसी तरीके से करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का जो कर रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी एक्स नहीं आएगा। माना कि अगर हम डी एक्स को उधर ले जाएं, यानी सिर्फ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो डी एक्स को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, और यहाँ पर डी एक्स इस तरीके से अपने वो वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख दें ए की जगह पर ना 10 हो चुका है, तो 10 की पावर एक्स इंटू लॉग 10 आ जाएगा, बेस ई हो जाएगा, और एक्स का डी एक्स हो जाएगा, डी की डी टी। इन दोनों टर्म्स से डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 10 बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये टोटल वैल्यू जो न्यूमरेटर में नज़र आ रही है इसके यहाँ पर डी टी रख देंगे, और अपान में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम टी रख देंगे, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉडुलस टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम टी की वैल्यू को वापस कर देंगे। टी अपनी तरफ से माना गया था एक्स की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात कर लेते हैं। 39 क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कि डी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर सबसे पहले तो हम 1 का इंटू मान लेते हैं और इस 1 को लिख सकते हैं इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, अपान में हमारे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है। अब ऐसा करते हैं कि हम इस टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से प्लस का साइन है, ये अपान ये और ये अपान ये कर लेते हैं, तो ये दो टर्म में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपान में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग टर्म में बांट देंगे। तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर 1 बचा। 1 अपान कॉस स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर के बराबर होती है, तो इसको जगह तो हमने सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, और 1 अपान जो साइन स्क्वायर है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होती है, वो लिख दिया हमने, और इसको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर देंगे, यानी सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉसिक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, और को वाले जो भी होते हैं वो माइनस होते हैं, तो इसका ये होता है कॉट एक्स होता है। याद करना है फार्मूला आपको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन बी सही है, और 38 का ऑप्शन जो है हमारा था, कौन सा सही था 38 का? 38 का देखिए मॉडल्स नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड होता है और वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, और इस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इससे पहली वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए भी इसी चैनल पे हमारे वीडियो पढ़ें, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।